तो क्यूरियस ये चल के क्यूरियस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम अलामंडा के प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे सॉइल बना के रखी हुई थी, जिसमें एक हिस्सा गोबर की खाद और एक हिस्सा रेत भी मिलाई हुई थी। ये देखिए दोस्तों, मेरी सॉइल कितनी वेल ड्रेन्ड लग रही है और ये वेल ड्रेन्ड है भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने गमले को थोड़ा सा 1 इंच के लगभग मिट्टी से भर लिया है। ये देखिए, अब हम इसमें जो हमने अपने गार्डन का और घर का कचरा, हरा कचरा इकट्ठा किया था, उसे डालने वाले हैं। जैसे कि ये घास हो गई, इस घास से पौधों को बहुत ही सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो हम जानते भी नहीं है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। और ये है सब्जी का कचरा, तो इसको हमने डाल लिया है। इसके बाद ये भी कुछ सब्जी का कचरा और मंदिर के फूल भी हैं। ये देखिए दोस्तों, आप क्या जितना हो आप उतना रख सकते हैं। इसको ऐसे भरने के बाद हम इसे ऐसे थोड़ा सा दबा देंगे। ये अगले 6 महीनों में बहुत अच्छे से डीकम्पोज होता रहेगा और हमारे पौधों को खाद भी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हमने इसको भरने के बाद थोड़ी सी इसमें मिट्टी डाल लेनी है, जिससे कि ये कवर हो जाए। इसके बाद हम इसमें अपना पौधा लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इसको मैंने 1 इंच के लगभग मिट्टी से भर लिया है और ये सारा कचरा मिट्टी से दब गया है। अब आती है बारी पौधे को लगाने की। तो चलिए हम पौधों को देखते हैं अपने कैसा है। ये देखिए दोस्तों, हम पौधे को अपने गमले से निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कितना रूट बाउंड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको देखेंगे, इसकी मिट्टी चेक करेंगे कौन सी मिट्टी है। और ये क्ले सॉइल में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। तो ये बहुत ही सैंडी सॉइल में लगा हुआ है। तो आप चाहें तो इसे डायरेक्टली ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो सॉइल है वो बहुत सैंडी है। पर हमें इसको थोड़ा सा रूट बॉल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये मिट्टी अपना अलग ही सिस्टम बना रखेगी और हमारी मिट्टी तो सूख जाएगी और मिट्टी को पानी भी मिल जाएगा, पर ये रूट हमेशा सूखी रहेंगी या फिर गीली रहेंगी। तो इससे पौधा मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसके रूट की आधी मिट्टी हटाएंगे। इसके बाद हम इसको गमले में लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी भी इसी तरह अच्छी है तो आप चाहें तो इसको डिस्टर्ब किए बिना भी लगा सकते हैं। पर कोशिश करें कि आपसे जितना हो सके इसकी रूट बॉल से ये मिट्टी आधी से ज़्यादा निकाल दें, जिससे कि ये पौधा हमारी मिट्टी में बहुत अच्छे से सेट होगा। मिट्टी को पूरी तरह नहीं निकालना है, वरना पौधा पूरी तरह से शॉक में आ जाएगा और फिर ये रीग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। ये देखिए दोस्तों, कभी कभी इस तरह की कुछ पॉलीथिन्स भी लगी होती हैं, जिससे कि ये नुकसान करता है पौधों के लिए। इसीलिए हमें इसका देखना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में ये भी देख लेंगे कि इसमें कहीं कोई जाली ना लगी हो, क्योंकि अगर जाली लगी होती है तो फिर हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। उसकी रूट्स एक जगह पर अटक जाती हैं, जिससे कि हमारे पौधे में ग्रोथ नहीं हो पाती है ज़्यादा, क्योंकि उसकी रूट्स ही नहीं बढ़ पाती हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें वैसे तो कोई जाली नहीं लगी हुई है। अब हम इसको डायरेक्ट मिट्टी में लगाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम अपने पौधे को मिट्टी में सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये अपने पौधे को सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद हम इसमें अब मिट्टी डालेंगे और इस बात का ध्यान देंगे थोड़ा सा कि कहीं हमारा पौधा टेढ़ा ना हो जाए, क्योंकि अक्सर रिपोर्टिंग करते टाइम अकेले हमारा पौधा कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। तो कोशिश करें आप किसी घर वाले की हेल्प ले लें जब आप पौधे की मिट्टी में। ये देखिए, मुझे तो सब अभी अकेले ही करना पड़ रहा है, तो मैं अभी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करूँगी। इसके बाद इसमें अच्छे से मिट्टी डालूँगी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं पौधा टेढ़ा ना हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो आपके पौधों की ग्रोथ तो करता रहता है, फिर आपका पौधा टेढ़ा ही रह जाता है। पर दोस्तों, उसके पहले हमें इसमें एक और ज़रूरी काम करना है कि ये कुछ लहसुन के छिलके हैं जो हम इसकी जड़ के आसपास डाल देंगे, जिससे कि ये डीकम्पोज होकर थोड़ी सी खाद भी बनेंगे और साथ ही में ये इसमें एंटीसेप्टिक की तरह काम करेंगे। मतलब इससे इंसेक्टिसाइड का काम करेगा और इसमें कीड़े मकोड़े इसमें ज़्यादा नहीं आएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने पौधे की मिट्टी को भर लिया है और ये पौधा गमले में सेट हो गया है मिट्टी से। अब इसका एक काम करना है हमें कि इसे सेमी शेड एरिया में रख देंगे और इसमें पानी दे देंगे। और वो पानी हमें इतना देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाए, जिससे कि हमारा पौधा गलेगा नहीं।
दोस्तों गमले में ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी गमला ऐसा ख़रीद के लाते हैं जिसमें ड्रेनेज होल नहीं होता है, तो आप उस पे घर पे भी ड्रेनेज होल बना सकते हैं, पर ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए आपके गमलों में। और ये दोस्तों मेरी ये अलामंडा की पेड़ वाली वैरायटी है। आप चाहें तो इसे बेल वाली वैरायटी भी इसकी लगा सकते हैं। पेड़ वाली वैरायटी थोड़ी सी महंगी आती है, पर अगर आपके बजट में ना हो तो फिर आप बेल वाली भी वैरायटी लगा सकते हैं। उसमें भी एक जैसे ही फूल आते हैं, बस ये बेल पेड़ की तरह बढ़ता है और वो बेल की तरह बढ़ता है। तो दोस्तों अब हम इसमें वाटरिंग करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें पानी डालने वाले हैं। आपको पानी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता डालना है, क्योंकि अभी हमारा पेड़ नया नया लगा है, तो ये हिले नहीं, वरना पेड़ फिर टेढ़ा भी हो सकता है अगर उसकी मिट्टी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, उसकी रूट्स ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। ये देखिए दोस्तों, हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसका इंतज़ार करेंगे कि ये जल्दी से नीचे से ड्रेनेज होल से निकल जाए। और दोस्तों तब तक आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप पेड़ खरीदते हैं तो उसमें देखें कि उसमें कलियां लगी हुई हों। कई पेड़ ऐसे मिलते हैं जिसमें कलियां लगी हुई नहीं होती हैं, जबकि कलियां खिली हुई होती हैं और फिर उसके बाद उसमें कोई भी नई कली नहीं बनती है। तो हम इस बात को ध्यान रखते हुए पौधे लेंगे कि अगर उसमें कलियां खिली हुई होंगी तो फिर हम उस पौधे को लेना अवॉइड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जब ऐसा होता है तो वो नर्सरी की केमिकल की वजह से भी कभी कभी हमारे पौधे के बहुत सारे फूल और कलियां आ जाती हैं, खिली हुई आ जाती हैं, पर उसके बाद उसमें नए कलियां आने में उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे पौधे में क्या दिक्कत हो गई। कभी कभी वो पौधा फ्लावरिंग ही नहीं करता है। तो इस बात का हम ध्यान रखते हुए पौधे लेंगे कि उसमें कलियां लगी हुई हों या फिर कलियां आने वाली हों। कोशिश करेंगे कि जिसमें कलियां खिली हुई हो वो पौधा हम ना लें। और ये देखिए दोस्तों, इसके ड्रेनेज होल से भी पानी निकल गया है। अब हम इसको उठाकर साइड में रख देंगे सेमी शेड में, और कोशिश करेंगे कि रात में हम इसमें ऐसी जगह रखें इसकी जहाँ इसको रात की ओस मिल सके, क्योंकि वो एक हीलिंग मेडिसिन की तरह काम करती है। और इसके बाद दिन में इसे उठाकर हम सेमी शेड एरिया में शिफ्ट कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्यूरियस एंजल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।